क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे स्मोकिंग के ऊपर कि आप किस तरह से स्मोकिंग जो है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है और आप किस तरह से स्मोकिंग से बच सकते हैं। स्मोकिंग से बचने के लिए फर्स्ट बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने स्मोकिंग छोड़नी है। जब तक आप खुद से इरादा नहीं करते तब तक आप स्मोकिंग को बैक ऑफ करने की तरफ नहीं जा सकते। अक्सर लोग होते हैं वो अगर हम ड्रग एडिक्शंस पे बात करते हैं, मैंने ड्रग एडिक्शन पे बहुत ज़्यादा काम किया है, मैंने ड्रग एडिक्ट्स के साथ काम किया है। वो अदर ड्रग्स छोड़ देते हैं, लाइक वो आइस को छोड़ देते हैं, वो हेरोइन को छोड़ देते हैं, वो चर्च को छोड़ देते हैं, वो बहुत बड़े बड़े इस तरह के LSD जो स्लीपिंग पिल्स होती है और बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो उन्हें छोड़ देते हैं। बट वो कहते हैं कि हम स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते। और उन लोगों की ये थॉट पैटर्न होता है कि स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग से कुछ भी नहीं होता है, स्मोकिंग उनके लिए कुछ भी हैसियत नहीं रखती। और जाहिर सी बात है, जब वो इतने बड़े बड़े ड्रग्स लाइक LSD हो गया या फिर जो है आइस हो गई, चर्च हो गई, हेरोइन हो गई, जब वो ये वाले ड्रग्स ले चुके होते हैं तो स्मोकिंग उनके लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है। वो स्मोकिंग को कोई ड्रग्स नहीं समझते और वो ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि जब हम आइस छोड़ सकते हैं, जब हम इतने बड़े बड़े ड्रग्स छोड़ सकते हैं तो स्मोकिंग तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि जब अगर वो बड़े ड्रग्स छोड़ रहे हैं, और पहली बात तो ये कि कोई भी ड्रग्स छोटा या बड़ा नहीं होता। ड्रग्स होते हैं, भले वो स्मोकिंग में एक टोबैको या निकोटीन ही क्यों ना हो, वो ड्रग्स है, वो आपको आपका अपना आदी बना रही है। वो आपके जिस्म के केमिकल्स को, आपके जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको मुतासिर कर रही है। अब चाहे वो आप आइस लें, चाहे आप स्मोकिंग करें, सिगरेट लें, वो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को मुतासिर कर रही होती है। और एक ड्रग एडिक्ट हमेशा ये जस्टिफिकेशन देता है कि स्मोकिंग है वो मेरे मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर रही होती है, मेरे डाइजेशन का निज़ाम है उससे बेटर बना रही होती है, जबकि उनकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। अगर ऐसा है कि स्मोकिंग डाइजेशन के निज़ाम को बेहतर बनाती है तो हम सब स्मोकिंग करने लगते हैं। तो उन्हें ये वाली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि स्मोकिंग भी आपके लिए बेटर नहीं है, स्मोकिंग भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बहुत से इसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो है नुकसान होते हैं कि अब हमारे सामने आ रहे होते हैं। फिजिकल तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी जो है, कोई भी स्मोकिंग पर्सन और नॉन स्मोकिंग पर्सन आपके सामने खड़ा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पर्सन स्मोकिंग करता है और कौन सा नॉन स्मोकिंग पर्सन है। क्योंकि स्मोकिंग पर्सन के जो एक मेन कॉमन जो कि उसकी फिजिकल बॉडी से भी पता चल रहा होता है, उसके लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क होने की तरफ आ रहे होते हैं, उसके टीथ खराब हो रहे होते हैं, उसके टीथ में जो है पिलाहट आ रही होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसकी जो है कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस की तरफ जा रहा होता है। और कलर डार्क होना समथिंग लाइक, बहुत से लोग होते हैं जिनका नेचुरली भी कलर डार्क होता है बट उनमें अट्रैक्शन होती है, उनकी आईज में अट्रैक्शन होती है। बट जो स्मोकिंग करने वाला पर्सन होता है उसका कलर इस तरह से डार्क होता है, एक तो ये कि वो पहले डार्क नहीं होता, बाय बर्थ उसका कलर डार्क नहीं होता, बट जो है जब वो स्मोकिंग करने की तरफ आता है तो उसका कलर जो है, कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क से डार्कर की तरफ जा रहा होता है और उसके चेहरे से अट्रैक्शन चली जा रही होती है आहिस्ता आहिस्ता करके। और ये बात उसे समझ नहीं आ रही होती, क्यों? क्योंकि वो नशे का आदी, उस नशा जो स्मोकिंग में एक नशा होता है निकोटीन, उसका आदी होता चला जा रहा होता है। तो उसे वो चीज़ बुरी नहीं लगती, उसे लगता है ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी ज़रूरत है। स्मोकिंग में वैसे तो बहुत सारे नुकसान हैं, पर जो स्मोकिंग की वजह से जो हमारे जिस्म का सबसे मेन पार्ट मुतासिर होता है वो होता है लंग्स। हमारे लंग्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग के थ्रू जो हम इनहेल कर रहे होते हैं वो जो एयर होती है जो कि जिसमें निकोटीन और बहुत हार्मफुल केमिकल्स शामिल होते हैं, वो आपके लंग्स को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं और इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन की तरह स्मोकिंग एक्ट कर रहा होता है। इसी वजह से कोई भी स्मोकिंग पर्सन को ये नहीं लगता कि स्मोकिंग उसको नुकसान दे रही है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको मौत की तरफ लेके जा रही होती है। उससे बहुत सारी बड़ी बड़ी डिजीजेज है, लाइक माउथ कैंसर हो गया या लंग कैंसर हो गया, ये सारी सिगरेट की वजह से आ रही होती है। और रिसर्चेस से ये बात प्रूव है कि एक स्मोकिंग पर्सन और नॉन स्मोकिंग पर्सन की एज में बहुत ज़्यादा फर्क होता है कि उसका जो डेथ रेट होता है वो स्मोकिंग पर्सन का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसकी एज फैक्टर जो है वो कम होने की तरफ जा रही होती है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकिंग पर्सन। ये चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात सवाल ये पैदा होता है कि
हम स्मोकिंग के नुकसानात पे बहुत बात कर सकते हैं कि स्मोकिंग के नुकसानात बहुत ज़्यादा है, और इवन के जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं उन्हें भी समहाउ कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता होती हैं कि स्मोकिंग मेरे लिए ख़तरनाक है। और इवन दो कि स्मोकिंग उनके लव वन के लिए भी ख़तरनाक है। अगर एक पर्सन अपने घर वालों के सामने या घर वालों के साथ बैठकर स्मोकिंग करता है और उसके घर वाले स्मोकिंग नहीं कर रहे, इवन दो वो फिर भी उनके सामने स्मोकिंग कर रहा है, तो वो स्मोकिंग ना सिर्फ उस पर्सन को जो कि स्मोकिंग कर रहा है उसे नुकसान देती है, बल्कि उसके साथ बैठे हुए पर्सन को भी नुकसान दे रही होती है, क्योंकि वो ईयर में जो पार्टिकल्स शामिल हो रहे हैं वो उस सामने बैठा पर्सन वो इनहेल कर रहा है वो ईयर, तो उसके अंदर भी स्मोकिंग के पार्टिकल्स जा रहे हैं और उस पर्सन को भी मुतासिर कर रहा है। और तो चांसेस कम होते हैं, कम परसेंटेज होती है, बट चांसेस होते हैं और परसेंटेजेस होती हैं जो कि कुछ ना कुछ परसेंटेज नॉन स्मोकिंग पर्सन के भी जो है इनहेल कर रहा होता है। यही रीज़न है कि बहुत से आपने देखे होंगे स्मोकर्स कभी भी अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने बैठकर सिगरेट नहीं पीते। उसका यही रीज़न होता है कि उन्हें भी पता होता है कि ये चीज़ डेंजरस है और ये मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो हम इसके बाद बात करते हैं कि आप किस तरह से आप स्मोकिंग से बैक ऑफ कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को उससे बचा सकते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, एक्सेसिव एक्सरसाइज करें। आप घर बैठकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग करें। लाजमी नहीं है कि आपने जिम जाना ज़रूरी है या फिर आपने कोई क्लब ज्वाइन करना ही बहुत ज़रूरी है। आप घर बैठकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लोगों के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, जिन्हें छोड़ना नहीं होता उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, लेकिन जिन्हें छोड़ना होता है, जो कि एम कर लेते हैं कि मैंने छोड़ना है, तो उनके पास कोई वो इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस नहीं देते। तो जो है आपने एक्सेसिव एक्सरसाइज करनी होती है। आप घर में बैठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, आप हेवी वेट्स उठा सकते हैं घर बैठकर, आप बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सारे आप जो है स्टेयर्स जो है अप एंड डाउन स्टेयर्स जो है चढ़ उतर सकते हैं। तो ये सारी वो एक्सरसाइजेज है जो कि आपको आपकी सिगरेट के अर्जेस को डाउन कर सकते। सेकंड जो है जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करना होता है जो स्मोकिंग पर्सन होता है, क्योंकि जंक फूड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी सिगरेट की अर्ज को बढ़ा देती है। ये चीज़ आप लोगों ने भी नोट की होगी कि जब भी लोग सिगरेट जब वो कोई जंक फूड खाते हैं या फिर अगर वो बारबेक्यू वगैरह खाते हैं या फिर इसके अलावा अदर फास्ट फूड खाते हैं या फिर किसी शादी भी अगर खाना खाते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद उन्हें सिगरेट लाजमी पीनी होती है, क्योंकि एक अर्ज बढ़ जाती है सिगरेट पीने की। तो अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना इस तरह के फास्ट फूड और जंक फूड, ताकि जो है आपकी अर्ज कम से कम हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इन चीज़ों को छोड़ तो नहीं सकते। लाइक शादी ब्याह पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ तो आपने लाजमी खाना खाना होता है, लेकिन उसके बाद आपकी अर्ज भी बढ़ेगी। अब इस अर्ज को दूर करने के लिए आप लोग ये करते हैं कि वर्कआउट कर जाते हैं, अकेले चले जाते हैं और सिगरेट स्टार्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जहाँ आपकी अर्ज बढ़ी, आपको भी चीज़ पता है कि मैंने अगर बाहर का खाना खाया है, स्पाइसी खाया है बहुत ज़्यादा, या फिर इस तरह की कुछ चीज़ खाई है जो कि मेरी अर्ज को बढ़ा रही है, तो आपने उस वक्त अपने किसी ऐसे फैमिली मेम्बर के साथ अटैच होना होता है कि जिसके सामने आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। और तो ये इसका यही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके अंदर अगर विल है तो ही आप उसकी तरफ आ सकते हैं, छोड़ने की तरफ। विल पावर बहुत मैटर करती है, ऑल द स्किल पावर्स भी मैटर करती है, बट विल भी आपकी मैटर करती है। तो आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ अटैच होना होता है जिसके सामने आप सिगरेट नहीं पी सकते, और आपने या फिर अपने आप को किसी दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में लगाना होता है। आप ठंडा पानी पी लें, आप जो है शावर ले लें, ये वो सारी चीज़ें जो कि आपको स्मोकिंग से दूर भगाएगी, आपको स्मोकिंग करने की तरफ नहीं लेकर जाएगी। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके स्मोकिंग से बच सकते हैं। खुदारा इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को भी मुतासिर करती है। फॉर फर्दर वीडियोस हमारे साथ रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।